प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सर्वप्रथम आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे हमारे वीडियो में भी कमेंट किए थे कि सर ग्रामर कब से पढ़ाया जाएगा। तो आप जान लीजिए कि ग्रामर आपको लॉकडाउन के बाद पढ़ाऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास फ़ोन किए थे कि सर हमारे पास कापियाँ नहीं हैं और कुछ भी कापियाँ नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मैं रफ़ में लिख रहा हूँ। तो अब इसीलिए अब लॉकडाउन के बाद आप लोग कम से कम 17 के बाद में लॉकडाउन समाप्त हो या ना हो, मैं आपको 17 के बाद ही ग्रामर पढ़ाऊँगा। और आप लोग कापी की व्यवस्था कर लें, जो भी बच्चे हाई स्कूल के हैं, और आप इसे हल्के में मत लें इस ऑनलाइन टीचिंग को, और आप इसे सभी लोग इसको सीरियसली नोट बनाएं, लिखें और पढ़ें। आइए मैं आपको यहाँ तक बता दिया था पहले, यहाँ तक देख सकते हैं। मिस फॉर्चून युधिष्ठिर ने कहा था कि यहाँ तक कि जो गॉड है, ईश्वर है, वो भी मेरे इस दुख में, मिसफॉर्चून में, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में साथ नहीं दे रहा है। उसने भी, गॉड ने भी हमें बेसहारा छोड़ दिया है। फॉरसेकन मिस होता है बेसहारा छोड़ दिया है, मी मिस मुझे। आइए बच्चों, हम लोग यहाँ से पढ़ाई करते हैं, और आपको अगर कोई असुविधा होती है तो आप मेरे नंबर पर पर्सनली आप बात कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई नंबर। As he looked at the mighty limbs, now so helpless, she sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. It means यहाँ पे ही मीन्स युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अपने भाइयों के हाथ पैर, लिम्स मीन्स अंग होता है, अंगों को, शक्तिशाली अंगों को देखते हैं और देखते हैं कि जो मेरे भाइयों की जो शक्तिशाली ताकतवर भुजाएं, हाथ पैर, अंग जो थे, नाउ सो हेल्पलेस, वो अब असहाय हो चुके हैं, वो सब असहाय हो चुके हैं। ही सैडली वंडर्ड, बहुत ही दुखी होकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वंडर मिस होता है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि कौन इतना पावरफुल हो सकता है, कौन इतना ताकतवर हो सकता है जो मेरे भाइयों को मार सकता है। कौन इस पृथ्वी पर है मेरे भाइयों से भी ताकतवर, कौन हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पोल। टू मीन्स यहाँ पे होगा भी, टू मीन्स अत्यधिक होता है, एक्सट्रीमली अत्यधिक, लेकिन यहाँ पे होगा टू मीन्स भी। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पोल। डिसेंडेड मीन्स होता है गाड डाउन, मीन्स नीचे उतरे, मीन्स वो तालाब की तरफ नीचे, वहाँ पे देख सकते हो डिसेंडेड मीन्स गाड डाउन, नीचे उतरना मीन्स तालाब की तरफ ये गए। इसके बाद ये तालाब में गए, क्योंकि इन्हें भी बहुत तेज प्यास लगी थी, तो सोचे कि पहले मैं प्यास बुझा लूँ। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। ओवरपावरिंग मीन्स होता है तीव्र, थर्स्ट मीन्स प्यास, आप लोग जानते हैं, थर्स्ट मीन्स प्यास, ओवरपावरिंग मीन्स तीव्र। तो मैंने बताया बहुत पहले कि आप पहले समझ लीजिए, इन्होंने सोचा कि मैं पहले प्यास बुझा लूँ, उसके बाद जो मेरे भाइयों की जिसने ये कंडीशन किया है तब उनसे मैं निपटूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रान टू द वाटर मीन्स पानी की तरफ खींचे चले गए, बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, प्यास के कारण। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन। फॉर्म मीन्स होता है रूप, विदाउट मीन्स बिना, वॉइस मीन्स आवाज, एट वंस मीन्स सडनली, तुरंत, अचानक, एक बिना किसी आकार का, बिना किसी रूप का कह सकते हो आवाज आती है, बिना किसी आकार की आवाज आती है और चेतावनी देता है। ये वॉइस विदाउट फॉर्म, एक आवाज, देखिए एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, बिना रूप के, वार्न में चेतावनी दिया। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, मतलब कह सकते हो बिना किसी शरीर का, बिना किसी, आप कह सकते हो बच्चों की, बिना किसी, यहाँ पे देख सकते हो विदाउट फॉर्म, बिना किसी रूप का कोई ऐसा इंसान था जिन्होंने चेतावनी दिया। आइए हम लोग बच्चों की लाइन देखते हैं। उसने चेतावनी दिया कि उस रूप ने कि योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड मीन्स अटेंशन, गिव अटेंशन। योर ब्रदर डाइड, आपके भाई मर चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे डिड नॉट हीड, हीड में ध्यान देना होता है,
क्योंकि आपके भाइयों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसर माई क्वेश्चन, मीन्स दे ट्राइड मीन्स प्रयास करना चाहते थे, टू ड्रिंक वाटर मीन्स पानी पीना चाहते थे, विदाउट आंसर माई क्वेश्चन मीन्स जो आपके भाई मर चुके हैं उन लोगों ने तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और ये सभी लोग बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीना चाहते थे। और कहा डोंट फॉलो देम मीन्स ऐसा मत करो, तुम भी अपने भाइयों जैसा मत करो, डोंट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स बुझाना, योर थर्स्ट मीन्स प्यास। और कहा उसके बाद कि आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, तुम सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उसके बाद आप अपना प्यास बुझाइए। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये जो तालाब है, दिस पूल बिलोंग्स टू मी मीन्स ये जो तालाब है ये तालाब मेरा है, ये जो तालाब है ये मेरा तालाब है। इट डिड नॉट टेक जस्ट ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस could be none other than the words of this and guess what had happened to his brothers। यहाँ पे देख सकते हैं it didn't take just a moment, और a moment मीन्स एक भी पल नहीं लगा, युधिष्ठिर को एक भी पल एक भी क्षण नहीं लगा समझने में, टू अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझने में, कि दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, कि ये कोई दूसरा नहीं हो सकता है यक्ष के अलावा, ये यक्ष के अलावा किसी दूसरे के वर्ड्स, दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ट मीन्स अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और उन्होंने गेस लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि मेरे भाइयों को क्या हो गया है। और फिर नेक्स्ट लाइन देख सकते हो, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और इट टुक हिम नो टाइम, और इन्हें कोई समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे मीन्स एक आसान रास्ता जो है निकाला इन्होंने, टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ मीन्स अपने भाइयों को जीवित करने के लिए एक आसान रास्ता निकालने में इन्हें तनिक भी समय नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, इन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर की आवाज़, यहाँ कह सकते हो बिना शरीर की जो आवाज़ आ रही थी से बॉडीलेस कह सकते हैं, बिना शरीर की जो आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ पे भी बात लिखी हुई बॉडीलेस वॉइस। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उस शरीरहीन आवाज़ कह सकते हो जो आ रही थी उस बॉडीलेस वॉइस से कहा कि प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, प्लीज़ आप अपना प्रश्न पूछिए। अब आपको मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, मीन्स आपको एक बात से मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो यक्ष था वह लगभग 100 क्वेश्चंस पूछता है। इस आपकी बुक में मैं बहुत पहले बता दिया कि जो मेन क्वेश्चंस हैं, हम तो सब 100 क्वेश्चन मेरे पास है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो आपके बुक में है बच्चों मेन 100 जो है क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली मीन्स तेजी से, तीव्र गति से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बहुत तेजी से उस यक्ष ने एक के बाद एक बहुत तेजी से प्रश्न पूछे। और उन्होंने कहा कि व्हाट रेस्क्यू, अब ये नहीं कि ये पहला क्वेश्चन ही था, नहीं, इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि जो बहुत ही खास जो बहुत ही मेन क्वेश्चन है वही आपके इसमें सिलेबस में सबमिट किए गए। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, देखिए यहाँ पे रेस्क्यू में सेव मीन्स बचाना, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा करेज मीन्स साहस, हिम्मत, अगर मनुष्य हिम्मत से साहस से काम ले तो खतरे से बच सकता है। नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, मीन्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन यक्ष ने किया बच्चों की, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज मीन्स कौन सा साइंस पढ़ करके, कौन सा विज्ञान पढ़ करके मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। आप अगली लाइन देख सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, शास्त्र मतलब जो भी है शास्त्र आप जानते हैं, कहा कि मनुष्य किसी भी शास्त्र को पढ़ करके बुद्धिमान नहीं बन सकता है।
उसने कहा युधिष्ठिर ने कि इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कहा कि इट इज़ बाय द एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम। ग्रेट इन विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। अगर मनुष्य बुद्धिमानों के संगति में रहेगा तो आप देख सकते हैं ही गेट्स विजडम, तो वह बुद्धिमान बन सकता है। अगर मनुष्य बुद्धिमानों की संगति में रहेगा तो बुद्धिमान बन सकता है। इन्होंने कहा कि इट इज द एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमानों की संगति में अगर मनुष्य कोई रहता है तो वह बुद्धिमान बन सकता है या बुद्धिमान हो सकता है। यहाँ से नेक्स्ट लाइन देख सकते हो, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्ट दैन विंड। यहाँ पे देख सकते हो यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्ट दैन विंड। स्विफ्ट मीन्स तेज गति से चलने वाला, विंड मीन्स हवा, हवा से भी तेज गति से चलने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि ये माइंड है। माइंड मीन्स आप जानते हैं दिमाग, मस्तिष्क, दिमाग। व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राई स्ट्रा। ड्राई स्ट्रा में सूखे तिनके से, स्ट्रा में तिनका, स्ट्रा में सूखे तिनके से भी ज़्यादा फैडेड मीन्स मुरझाया हुआ क्या होता है या क्या है। इज मीन्स क्या है, यहाँ पे देख सकते व्हाट मीन्स क्या। व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राई स्ट्रा मीन्स सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। ए सारो स्ट्रीकन हार्ट। तो युधिष्ठिर ने बताया बच्चों की ए सारो स्ट्रीकन हार्ट मीन्स एक व्याकुल व्यक्ति का हृदय, एक परेशान व्यक्ति का हृदय, एक व्याकुल व्यक्ति का हृदय सूखे तिनके से भी वो मुरझाया हुआ है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर्स, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर मीन्स बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स मीन्स मित्र बनता है, ए ट्रैवलर्स मीन्स यात्री, मीन्स एक यात्री का मित्र कौन बनता है। तो इसने कहा लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है बच्चों ज्ञान या अध्ययन कह सकते हो। इसने कहा कि लर्निंग ज्ञान, अध्ययन जो है ट्रैवलिंग करते समय, यहाँ पे ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन्स यात्री, यहाँ ट्रैवलर रही बात, ट्रैवलिंग में ट्रैवलर। व्हाट वी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, एक यात्री का फ्रेंड्स मीन्स मित्र कौन हो बन सकता है। बी फ्रेंड्स मीन्स मित्र बनता है कौन, एक यात्री का मित्र कौन बनता है। तो इसने कहा ज्ञान, लर्निंग मीन्स ज्ञान। व्हाट इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। तो नेक्स्ट लाइन देखते हु इज, यहाँ पे सॉरी बच्चों, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम मीन्स स्टे एट, ऐसे लोग जो स्टे एट होम, जो लोग घर पे ठहरते हैं, घर पे रहते हैं, उनका मित्र कौन है। तो इसने कहा द वाइफ, जो लोग घर पे रहते हैं उनका जो फ्रेंड होता है वो वाइफ होती है। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, हाँ लेकिन एक बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वाइफ तभी फ्रेंड है जब व्यक्ति योग्य रहेगा, जब व्यक्ति योग्य रहेगा तभी आप कह सकते हो कि उस हस्बैंड का या किसी व्यक्ति का वाइफ फ्रेंड होती है। अगर व्यक्ति अयोग्य है तो जो वाइफ होती है वो किसी व्यक्ति की फ्रेंड नहीं बन सकती है। आप देख सकते हैं अगर व्यक्ति अयोग्य है तो पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हु ए कंपनीज ए मैन इन डेथ। ए कंपनीज मीन्स होता है बच्चों साथ देता है, ए मैन मीन्स एक आदमी का, इन डेथ मीन्स मृत्यु के समय। कौन मृत्यु के समय आदमी का साथ देता है। तो युधिष्ठिर ने कहा धर्म, धर्मा, धर्मा मीन्स धर्म। दैट अलोन ए कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ मीन्स, इसने कहा कि केवल मात्र, यहाँ पे देख सकते हैं धर्म, दैट अलोन कंपनी द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ मीन्स मौत के बाद एकमात्र, यहाँ पे देखिए जो आत्मा का साथ देता है वो धर्म होता है। यहाँ पे देखिए द सोल इन इट्स जर्नी, दैट अलोन ए कंपनी द सोल, आत्मा को जो साथ देता है आफ्टर डेथ मीन्स मौत के बाद, वो धर्म है। मीन्स मृत्यु के बाद जो आत्मा का साथ देता है वो धर्म होता है। धर्म ही साथ देता है आदमी का और कोई साथ नहीं देता है।
इसलिए बच्चों धर्म नहीं चेंज करना चाहिए किसी को। आइए देखिए, जो भी जिसका धर्म है उसमें विश्वास करना चाहिए। और नेक्स्ट लाइन देखिए, विच इज द बिगेस्ट वेसल। विच इज द बिगेस्ट वेसल। वेसल मीन्स आप जान लीजिए पात्र होता है, बर्तन होता है बच्चों, और जलयान भी होता है। आप जान लीजिए वेसल मीन्स जलयान भी होता है, या पात्र या बर्तन। वो विच इज द बिगेस्ट वेसल मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, इज द बिगेस्ट वेसल मीन्स सबसे बड़ा कह सकते हो, या कौन सा सबसे बड़ा जलयान है, या सबसे बड़ा बर्तन कौन सा, सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि द अर्थ which contain all within itself is the greatest vessel। युधिष्ठिर ने कहा कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, which contains all within itself, पृथ्वी which contain all within itself is the greatest vessel। कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी ग्रेट वेसल, सबसे बड़ा जलयान है, सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि ये अपने अंदर सब कुछ समाये हुए है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज हैप्पीनेस। ये क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाट इज हैप्पीनेस। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, आप देख सकते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है। तो इसने बताया, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने बताया कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। देखिए यहाँ पे कहा कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स बच्चों होता है चरित्र, आचरण। गुड मीन्स अच्छे आचरण, अच्छे चरित्र का परिणाम होता है हैप्पीनेस। मीन्स जो हैप्पीनेस होती है, जो प्रसन्नता होती है, व्यक्ति जो प्रसन्न होता है वो उसके अच्छे चरित्र और अच्छे आचरण का परिणाम होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने चरित्र को हमेशा, चरित्र पर कोई कह सकते हैं आप, चरित्र को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। चरित्र को कभी, चरित्र पर धब्बा नहीं लगने देना चाहिए, कह सकते हैं, आप जानते हैं और पढ़े होंगे, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। आइए देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ से, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, गिविंग अप मतलब त्याग दे या छोड़ दे। वह क्या है जिसको अगर व्यक्ति त्याग दे तो सभी का प्रिय हो जाएगा। लव्ड बिकम, यहाँ पे देखिए बिकम्स लव्ड बाय ऑल, तो सभी का प्रिय हो जाएगा। वो क्या है जिसको व्यक्ति अगर त्याग दे तो सभी का प्रिय हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्राइड मीन्स घमंड, प्राइड मीन्स घमंड। फॉर, यहाँ देखिए प्राइड मीन्स घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट लाइन, प्राइड मीन्स घमंड। अगर यहाँ पे देखिए फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, इस अगर मनुष्य घमंड करना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सभी के लिए प्रिय हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग यहाँ से नेक्स्ट लाइन देखते हैं, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। मीन्स वो क्या है, वो व्हाट इज द लॉस, वो क्या लॉस है, वो क्या घाटा है, या वो कौन सी हानि है, या वो कौन सी घाटा है, या कौन सी हानि है। विच यील्ड्स जॉय, जो वो कौन सी हानि है। विच यील्ड्स जॉय, यील्ड्स मीन्स देती है, जो प्रसन्नता देती है, नॉट सारो, और दुख नहीं देती है, प्रसन्नता देती है। तो युधिष्ठिर ने कहा एंगर मीन्स क्रोध, एंगर मीन्स होता है बच्चों क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो। आइए देखते हैं यहाँ पे एंगर मीन्स क्रोध। यदि यहाँ पे देखिए इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो ही विल बी नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मीन्स होता है और अब नहीं, इस जान लीजिए नो लॉन्गर मीन्स होता है और अब नहीं। मीन्स ही विल बी नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। वह व्यक्ति, बी मीन्स हम लोग, यहाँ पे बी विल नो लॉन्गर मीन्स हम लोगों की बात आई है कि हम लोग कभी
दुखी नहीं होंगे अगर हम लोग क्रोध करना छोड़ दें। यहाँ पे बी लिखा हुआ है इसलिए हम लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम लोग क्रोध करना बच्चों छोड़ दें तो हम लोग वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम लोग नो लॉन्गर मीन्स और अब नहीं, ही सब्जेक्ट टू सॉरो मीन्स दुखी नहीं होंगे। नेक्स्ट लाइन देख सकते हो, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, जिसको अगर मनुष्य त्याग दे तो धनी हो जाएगा। तो डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, डिजायर मीन्स होता है बच्चों इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालच करना, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे, गिव अप मीन्स छोड़ दे, तो ही विल बी, तो यहाँ देखिए लिखा ही विल बिकम वेल्दी, तो व्यक्ति धनी हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। अगर व्यक्ति लालच करना छोड़ दे तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ही विल बिकम वेल्दी, तो मनुष्य वेल्दी हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। What makes one a real Brahmana? It is birth, good conduct, or learning. Answer decisively. Answer decisively. Decisively मीन्स होता है बच्चों निर्णयात्मक तरीके से, या कह सकते हो निश्चय के साथ। डिसिसिवली मीन्स होता है बच्चों निश्चय के साथ। तो अब हम इसकी हिंदी आपको यहाँ तक बता दे रहे हैं, और इसका जो आपको नेक्स्ट पेज है हम आपको इसकी हिंदी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा मीन्स वो क्या है जो एक व्यक्ति को रियल वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है। देखिए व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण मीन्स वह क्या है जो एक आदमी को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। वास्तविक ब्राह्मणा मीन्स वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, वो क्या है। इट इज़ बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, और लर्निंग या ज्ञान। आंसर डिसिसिवली मीन्स सोच, डिसिसिवली मीन्स सोच समझ कर, या कह सकते हैं निश्चय के साथ निर्णयात्मक तरीके से आप आंसर दीजिए इसका। उसने कहा यक्ष ने कि भैया आप सोच समझ कर इसका आंसर दीजिएगा। आंसर डिसिसिवली मीन्स आप इसे निर्णयात्मक, आप निर्णय करके निर्णयात्मक तरीके से या निश्चय के साथ इसका आंसर दीजिए। तो मैं आपको बच्चों इसको नेक्स्ट वीडियो में ये पेज आपको पढ़ाऊँगा। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी।